हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए एक जीके जी की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। तो जिसका आज प्रैक्टिस नंबर 21 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करके देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन में आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। आज का क्वेश्चन नंबर 1, संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समयांतराल कितना होता है। ठीक है, जो संसद होती है हमारी, किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच कितना समय होता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है विश्रांति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, इस समय को कहते हैं विश्रांति काल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए थे। तो ये जो हुए थे मेलबर्न में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, मेलबर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे। ये ध्यान रखनी है, यूएसए और यूरोप के बाहर जब ओलंपिक गेम आयोजित हुए पहली बार तो मेलबर्न में आयोजित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। जो हमारी भारत की जनगणना है, जैसे हमने जनसंख्या का पता लगता है, तो वो कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है, तो वो हर 10 वर्ष के समय अंतराल पर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो हमारी पिछली जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, ये बात ध्यान रखनी है। जो हमारी अगली जनगणना होनी थी 2021 में, लेकिन कोविड-19 के चलते डिले के कारण ये अभी इसका डाटा नहीं आया है। शायद लास्ट 2024 तक इसका डाटा आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है। जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है वो कौन सा है, ये है मोलस्का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ जो है इसको मोलस्का कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा उपाध्यक्ष जो कि मतलब लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं जिनको स्पीकर कहा जाता है, और उपाध्यक्ष जो कि डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो ये जो हुआ था हमारा सबसे पहले ये हुआ था 1921 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का पदों का सृजन 1921 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जो हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो जीबी मावलंकर थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था। ठीक है, जो हमारा फीफा है, फीफा जो फुटबॉल की शीर्ष संस्था है जो इंटरनेशनल फुटबॉल गेम्स आयोजित कराती है, उसका पहला जो चैंपियनशिप थी वो कहाँ आयोजित हुई थी, वो हुई थी मोंटेवीडियो में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आयोजन मोंटेवीडियो में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रिल और ईस्टर के उपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अपक्रिया के द्वारा होता है। मतलब जो नाइट्रिल होता है और ईस्टर होता है, इसके उपचयन के द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अपक्रिया के द्वारा होता है, ये जो होती है हमारी स्टीफेन अपक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये स्टीफेन अपक्रिया के द्वारा ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स जो गौर है का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था। कब किया गया था, ये किया गया था प्रत्यक्ष कर कोड 2010 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत होता है। तो ये हमारी चौथी अनुसूची जो है भारतीय संविधान की, उसके अंतर्गत राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। जो संविधान बना था तब उसमें कुल 8 अनुसूचियाँ थी, 4 जो थी ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, ये है आर्टिकल 32। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, यह ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो हमारी मोनाजाइट मिट्टी है उसमें कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये जो है हमारा थोरियम जो है वो मोनाजाइट मिट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, जूडो के खेल में डैन का अर्थ क्या होता है। जो हमारा जूडो का खेल है उसमें डैन का अर्थ क्या होता है,
उसमें डैन का अर्थ होता है मालिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जूडो के खेल में डैन का अर्थ होता है मालिक, ठीक है। नेक्स्ट तुम लोग क्वेश्चन नंबर 13, विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? जो हमारी विक्टोरिया झील है वो किस महाद्वीप में स्थित है? ये है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट तुम लोग क्वेश्चन नंबर 14, जो शब्द है डेड बॉल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो डेड बॉल शब्द है ये हमारा क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट तुम लोग क्वेश्चन नंबर 15, क्रिस्टल जालक में बिंदु कोश जो फोकल दोष का एक प्रकार है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है हमारा विस्थापित दोष के नाम से जाना जाता है। विस्थापन जो दोष है इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, विसर्पी जो नदी है लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी है के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? तो ये जो है हमारे ये होते हैं आक्सोब झील में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आक्सोब झील में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नील नदी है, नील नदी, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। और हमारे एशिया की सबसे लंबी नदी है वो यांगटीसी है जो कि चाइना में पड़ती है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित हैं? हमारे दक्षिण भारतीय भाषाएं ये किस भाषा समूह से संबंधित है? ये हमारी हैं द्रविड़ से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस वर्ष किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो ये जाना जाता था हमारा रक्त रहित क्रांति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ये रक्त रहित क्रांति के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब जो हमारे दक्षिण अफ्रीका के मैदान को क्या कहा जाता है? मैदानों को तो वो कहा जाता है वेल्ड्स, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के मैदानों को वेल्ड्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे पंपास जो है अर्जेंटीना के मैदानों को कहा जाता है, ठीक है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के मैदानों को कहा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, वेग में हुए परिवर्तन को समांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये परिवर्तन होता है औसत त्वरण, ठीक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। इसको कहते हैं औसत त्वरण। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? जो हमारा भक्ति आंदोलन है उसमें शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है नायनार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। शैव संप्रदाय को नायनार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? जो हमारी किताब उल हिंद है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी अल बरूनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अल बरूनी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा देश, ठीक है, जो साइबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? ठीक है, तो ये जो है ये स्पेन है। स्पेन जो है इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, जो हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है एनएसओ, ठीक है, नेशनल सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो काउंसिल है यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ही जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? मतलब कौन सा जो उपकरण है वो पास्कल के नियम पर आधारित है? तो ये जो है हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है ये पास्कल के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? तो हमारा जो सैनिक कानून है वो आर्टिकल 34 के अंतर्गत संरक्षित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, निम्न खेलों में कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? मतलब कौन सी जो है कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? ये जो लघु दौड़ है, स्मॉल रनिंग है, ये कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। जैसे बाधा दौड़ में भी कूद होता है, पोल वॉल्ट में भी कूद होता है, तैराकी में भी कूद होता है, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 29, टेबल टेनिस के खेल से निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ये जो है
टेबल टेनिस से टी संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्पिन है, ग्रिप है, स्ट्रो। टेबल टेनिस से तीनों संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जो हमारा थोक मूल्य सूचकांक है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये किया जाता है वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। नीति निदेशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? ठीक है, तो जो ये हमारे सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र है, इस प्रकार के जनतंत्र को लक्ष्य करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र स्थापित करना ही नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य है। और जो हमारे डीपीएसपी हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से ये प्रस्तावित हैं हमारे संविधान में, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं? तो जो हमारे हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर है, इसमें भूतापीय परियोजनाएं, ठीक है, प्रयोगात्मक के रूप में परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? जब घोड़ा दागने की प्रथा की गई थी शुरू, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़े दागने की प्रथा सबसे पहले शुरू की गई थी, ये बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। संशोधित कैथोड जो किरण ट्यूब में धनावेशित कण क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो वो कहलाते हैं कैनॉल किरणें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, उनको कहते हैं कैनॉल किरणें। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? जो हमारा सिलसिला है ये शब्द किससे संबंधित है? ये शब्द है सूफी संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्या होता है? ये होता है शून्य, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है, ये कहलाती है फाइलोटैक्सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, फाइलोटैक्सी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? जो हमारा मद्रास और बॉम्बे था, इसका विकेंद्रीकरण किया गया था 1861 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद, ठीक है, FSDC की स्थापना निम्न में से किसको प्रस्तावित करके हुई है? तो ये हुई थी पूंजी बाजार एवं पर उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। करदाताओं पर उनकी जो संवहनीयता के अनुसार लगने वाला प्रो पुअर गरीबों के हित में कौन सा कार्य है? ठीक है, तो ये जो है हमारा प्रगतिशील कराधान, ठीक है, ये इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? ठीक है, मतलब जो हमारा रंगों का त्यौहार किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है होली को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? मतलब किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है कथकली को। ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर है। और कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है ये केरल राज्य का है, केरल का कथकली, केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम भी है। और जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है, AP, ठीक है। और मोहिनी अट्टम ये केरल का है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। गोम्बेयट की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? जो गोम्बेयट की पारंपरिक कठपुतलियाँ हैं ये कर्नाटक राज्य की हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग के तक बच्चों के लिए श्रम पूर्णता प्रतिबंधित है? तो ये जो हमारे हैं 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णता प्रतिबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और
अस्थिमय ऊतक कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा अस्थि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? जो हमारी द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी बीपी मंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? जो हमारे स्थायी जंगल हैं ये किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में है? ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? जो हमारा बहमनी शासन था ये किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? ये था महमूद गबन के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जब महमूद गबन का शासन था उस समय बहमनी राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। आमिर तैमूर ने दिल्ली पर, जो आमिर तैमूर है दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इसने किया था हमारा 1398 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आमिर जो तैमूर है इसने दिल्ली पर जो आक्रमण किया था वो 1398 के तहत किया था। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाएं, अपने प्यारे साथी के साथ भी सेशन को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।